सी सेट स्ट्रैटेजी, राइट। तो इसमें हम डेडिकेटेडली बात करेंगे कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर हम अटेम्प्ट करते हैं तो बेटर रहेगा, हम सिक्योर्ड रहेंगे, कौन से क्वेश्चन पहले करने चाहिए, कौन से क्वेश्चंस नहीं करने चाहिए, किनको छोड़ना है, किनको अटेम्प्ट करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। देखिए सी सेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को ये आती है कि 2 घंटे का एग्जाम होता है, 80 क्वेश्चन होते हैं, हम मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो टाइम कम बढ़ जाता है, बिकॉज आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिर उसके लेट से आपके अपनी शीट पे इनसर्कल भी करना है, सर्कल को फिल करना है, फिर वापस से क्वेश्चन पे जाना है, राइट। तो कई बार क्या होता है, रिदम ब्रेक होती रहती है। दूसरी बात क्या है कि सी सैट में कई बार ऐसा हो जाता है कि आपने कोई टॉपिक पढ़ा है, लेट से मैं मान लेता हूँ आपने टाइम स्पीड डिस्टेंस अच्छे से पढ़ा है, उसका जो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया वो काफ़ी डिफिकल्ट आ गया। अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट आ गया तो आप क्या करोगे, उसको बार बार रीट्राई करते रहोगे, 1 बारी 2 बारी 3 बारी 4 बारी। प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि जब आप एक क्वेश्चन में फंस जाते हो तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, और 80 क्वेश्चन करना 2 घंटे में इज़ वेरी डिफिकल्ट जॉब, राइट। 80 तो वैसे हमने करने ही नहीं है, पर अटेम्प्ट तो करोगे। कॉम्प्रीहेंशंस जो हैं उनको एक बार पढ़ने पे आंसर नहीं मिल पाता है, तो यू हैव टू रीड इट ट्वाइस और थ्राइस, तो उसमें टाइम लगता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो सी सैट में बच्चों को देखने को मिलती है, टाइम मैनेजमेंट। दूसरी प्रॉब्लम जो देखने को मिलेगी बच्चों को, या फिर जो ज़्यादातर बच्चे फेस करते हैं, इज दे गेट स्टक इन वन क्वेश्चन। और दूसरा क्या हो जाता है, गेस वर्क। लास्ट में क्या होगा, जब आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूरे नहीं हो पाते हैं तो आप फटाफट क्या करते हो, गेस वर्क करना शुरू कर देते हो इंग्लिश में, और उसकी वजह से आपके नेगेटिव मार्किंग्स बढ़ जाती है, राइट। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम एक स्ट्रेटजी डिसाइड करेंगे और देखेंगे कि कितना टाइम हमें सी सैट में देना चाहिए, जो अभी पेपर दे रहे हैं 50 दिन के बाद उनको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, और जो अगली साल दे रहे हैं 2025 में उनको सी सैट की प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करनी चाहिए और कैसे कैसे करनी चाहिए। उसी की बात हम सी सैट स्ट्रैटेजी में करेंगे, राइट। इसके अलावा अगर आपको कोई और प्रॉब्लम्स याद आ रही हैं या फिर आपको लगता है कि मुझे सी सैट में ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप वो चैट बॉक्स में लिख सकते हो। विल ट्राई टू एड्रेस द इशू एंड विल ट्राई एंड सॉल्व इट हियर, ठीक है। तो उसके आप चैट में लिख देना। अभी हम स्ट्रैटेजी की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी के लिए कुछ की पॉइंटर्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इज, पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने करने हैं। फर्स्ट इज ट्राई एंड अटेम्प्ट अराउंड 50 to 55 questions आउट ऑफ 80। जब भी आप मॉक टेस्ट देंगे आप हमेशा कोशिश करेंगे कि आप इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें हर बारी। स्टार्टिंग में नहीं होगा, आई एम टेलिंग यू, स्टार्टिंग में 40 ही होंगे, 42 होंगे, 44 होंगे, 45 होंगे। अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, आप सिर्फ सिंगल डिजिट नंबर ही में ही क्वेश्चंस गलत करते हो, तो 48, 45, 48 भी ठीक है, बट आई वुड एडवाइज कि आप प्रैक्टिस अभी से करिए कि 50 से 55 क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाने चाहिए 2 घंटे के अंदर। पहली गेम ये है, ठीक है। दिस विल कीप यू ऑन द सेफर साइड। अगर आपके एरर्स भी बहुत सारे हो जाते हैं फिर भी आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। जब भी एग्जाम देना है, जब भी मॉक टेस्ट देने हैं, टारगेट ऑफ 80 to 90 मार्क्स, टारगेट ऑफ 80 to 90 मार्क्स इन एवरी मॉक टेस्ट। अगर आप जो भी मॉक टेस्ट देंगे उसमें आपको टारगेट क्या करना है, हमेशा 80 से 90 के ऊपर स्कोर करने की कोशिश करनी है, ताकि 70 या 67 मार्क्स आपके इजीली आ जाएं, क्योंकि यूपीएससी का लेवल थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो सकता है। दूसरी बात क्या है कि जब आप सेकंड पेपर देते हो दोपहर में तो आप पहले ही बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील करते हो, बिकॉज आपने जीएस में अपनी पूरी जान लगाई होती है। 9:30 to 11:30 जीएस होता है फर्स्ट पेपर, और सेकंड पेपर इज 2:30 to 4:30। जून के महीने में गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है, आप पहले ही अपना सारा का सारा दिमाग जो है वो जीएस पेपर में लगा चुके होते हो, तो यू समटाइम्स फील टायर्ड। तो आपको क्या करना है कि वहाँ पे क्या हो सकती है कि एरर्स जल्दी ज़्यादा हो सकते हैं। तो जब भी मॉक टेस्ट देना है 90 मार्क्स का टारगेट लेके चलो। अगर आपके कंसिस्टेंटली 90 आ रहे हैं सारे के सारे मॉक टेस्ट में, तो ईजीली आप सी सैट को क्लियर कर सकते हो। यू कैन
consider yourself that you will be able to solve CSAT paper easily in the exam. ठीक है, these were the 2 points. उसके बाद क्या करना है, stick to some important topics, quant topics. कुछ क्वांटिटेटिव एनालिसिस के टॉपिक्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा यूपीएससी पूछता है और काफ़ी ज़्यादा वेटेज उनका रहता है. हमने क्या देखा था, क्वांट के 20 से 25 क्वेश्चन पेपर में आने हैं, 25 से 30 तक आने हैं. तो अगर हमने उसी को अच्छे से टारगेट कर लिया, 25 में से 20 हमारे अगर ठीक हो जाते हैं तो आपके ऑटोमेटिकली 40-50 मार्क्स बन जाएंगे, राइट. तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आपको अच्छे से आना चाहिए, जैसे कि मैं उसके नाम बता देता हूँ. फर्स्ट इज नंबर सिस्टम, ये आपको अच्छे से आना चाहिए. सेकेंड इज टाइम एंड वर्क. ये जो टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ क्वांट के, ये हमने लास्ट 10 ईयर के ट्रेंड को फॉलो करते हुए देखा है कि यूपीएससी किस टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है. एंड दीज टॉपिक्स आर ऑफ हैवी वेटेज, राइट. टाइम एंड वर्क, देयर विल बी टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, राइट. देन देयर विल बी परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, जिसको पीएनसी भी कहते हैं, प्रोबेबिलिटी एंड क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स. ये कुछ ऐसे हॉट टॉपिक्स हैं जो यूपीएससी बहुत बड़ी क्वेश्चन जहाँ से पूछता है. 1 2 3 4 5 6 7 टॉपिक हैं. इनमें से ऑलमोस्ट 15 से 17 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे एग्जाम के अंदर, अगर आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो, राइट. इसके अलावा और भी टॉपिक्स हैं जो हम क्वांट्स की क्लासेस में पूरा करते हैं, बट ये टॉपिक्स जो हैं वो हॉट शॉर्ट टॉपिक्स हैं. अगर आप इनके ऊपर अच्छे से कमांड कर लेते हो तो आप क्वांट्स के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, राइट. चलिए, दिस वाज द थर्ड स्ट्रैटेजिकल पॉइंट. एक और चीज़ का जो आपको ध्यान रखना है, विच आई मेंशन हियर, यू हैव टू प्रैक्टिस CSAT क्वेश्चंस. You have to practice CSAT questions in a time-bound manner. In a time-bound manner. Time-bound manner का मतलब क्या हुआ? Let's say अगर आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं या फिर आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सेट अ टाइमर. 15 मिनट का टाइमर लगाओ और 15 मिनट में 10 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो. बिकॉज प्रॉब्लम क्या आती है, टाइम मैनेजमेंट ही नहीं हो पाती बच्चों से एग्जाम के अंदर. तो अगर आप पहले से ही प्रैक्टिस कर रहे हो कि आपको क्वेश्चन जो है वो टाइम बाउंड मैनर में सॉल्व करने की आदत है, आपको ये पता है कि कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, तो आप इजीली CSAT का पेपर पूरा कर पाओगे. देखो, हमने टारगेट करने हैं 50 से 55 क्वेश्चन, तो आपके पास 30 क्वेश्चन छोड़ने का लीवे है. 30 क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हो. तो सपोज कर लो कोई टॉपिक ऐसा आ जाता है जिसका डिफिकल्ट क्वेश्चन है और आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, सो लीव इट. पर प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप CSAT की प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आपको ये छोड़ने की आदत नहीं रहती है, आप उसी क्वेश्चन में फंसे रह जाते हो. सो व्हाट यू कैन डू इज, अगर आप टाइम बाउंड मैनर में प्रैक्टिस करते हो CSAT के क्वेश्चन को सॉल्व करने की, तो आपको पता है कौन सा क्वेश्चन करना होगा और कौन सा नहीं करना होगा. दैट इज द प्रैक्टिस यू हैव टू डू ऑन एवरीडे बेसिस और एवरी वीक बेसिस, राइट. एक और चीज़ इंग्लिश को सुधारने के लिए, रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर्स डेली एंड ट्राई रीडिंग इट क्विकर. क्योंकि अगर आप हैबिचुअल हो किसी बड़े से पैराग्राफ को फटाफट पढ़ने में और उससे आंसर निकालने में, तो आपको इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन में बहुत ज़्यादा मदद हो सकती है. ठीक है, न्यूज़पेपर तो आपको यूपीएससी के लिए पढ़ना ही है, पर साथ साथ ये क्या कर देगा, आपके CSAT को भी बेटर कर देगा. अगर आप ये चीज़ थोड़ा सा ऐड कर देते हो कि मुझे एक एडिटोरियल जो है उसको मैं अगर 15-20 मिनट लगाता हूँ तो मैं ट्राई करूँगा उसको 5 मिनट में पढ़ने का, मैं ट्राई करूँगी उसको 7 मिनट में पढ़ने का. अगर आप 20 मिनट लगाते हो या 25 मिनट लगाते हो तो ट्राई एंड रिड्यूस इट टू 10 मिनट्स. उससे क्या है, आपका न्यूज़पेपर भी जल्दी ख़त्म होगा. दूसरी बात क्या है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की हैबिट भी आपकी बन जाएगी. ठीक है, अब ये कुछ ऐसे की पॉइंट्स हैं जिनको आप ध्यान में रख सकते हो वाइल प्रिपेयरिंग फॉर CSAT. इसके साथ ही एक चीज़ की बात हम अभी कर लेते हैं कि सर कितना टाइम डेडिकेटेडली देना है CSAT के लिए. अगर आप तैयारी कर रहे हो 2024 के लिए और 50 दिन बाद आपका CSAT एग्ज़ाम है, सो व्हाट यू विल डू इज, आप एटलीस्ट आई एम सेइंग 10 CSAT पेपर के मॉक टेस्ट देकर जाएंगे. 10 मॉक टेस्ट देकर जाएंगे. ठीक है, साइड में लिख रहा हूँ. ठीक है,
10 mock tests should be given before prelims. Mock tests of CSAT I'm talking about. Second is PYQs are highly recommended. PYQs are highly recommended. Why? Because ये ही आपको बताएंगे कि किस लेवल के क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ रहा है और कैसे कैसे वो क्वेश्चंस आ सकते हैं। दूसरी बात, यूपीएससी जो आंसर डिसाइड करेगा इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन का, उसी को ही लेजिटिमेट आंसर माना जाएगा। तो अगर आप इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस यूपीएससी के पीवाईक्यू से कर रहे हो, सो यू विल गेट टू नो कि यूपीएससी आंसर को कैसे इवैल्यूएट करता है और कैसे उस आंसर तक पहुंचता है, राइट? तो इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन की बेस्ट प्रैक्टिस जो हो सकती है वो यूपीएससी पीवाईक्यू से ही हो सकती है। उसके अलावा बाकी बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं मार्केट में, बहुत सारी किताबें हैं, ठीक है? आप कोई भी कॉम्पिटिटिव बुक उठा लो, उसमें क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो विद ईच टॉपिक एवरी डे और एवरी वीक। अगर आप हर दिन पे सीसैट नहीं पढ़ पा रहे हो तो सैटरडे या संडे को एक डेडिकेटेड डे मान के चल लो, उसमें 2 घंटे आपको सीसैट पढ़ना है, जो 2025 के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं। हर हफ्ते आपको 2 से 3 घंटे सीसैट के देने होंगे, जिसमें आप एक टॉपिक चुनोगे, उसके बेसिक क्वेश्चन करोगे और उसके एडवांस क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करोगे अलॉन्ग विद पीवाईक्यूज। अगर आप हफ्ता ये करते रहोगे तो देयर विल बी 52 वीक्स इन अ ईयर, राइट? आपके 52 टॉपिक्स कवर हो जाएंगे और इतने टॉपिक्स यूपीएससी सीसैट में पूछे भी नहीं जाते हैं, ठीक है? तो अगर आप 2025 के लिए अटेम्प्ट कर रहे हो तो स्टार्ट यूजिंग योर वीकेंड्स फॉर सीसैट प्रिपरेशन बिकॉज इट इज़ वेरी एसेंशियल। आई एम टेलिंग यू, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे जिनका सीसैट क्लियर नहीं हुआ पर जीएस क्लियर हो गया। सो दे वर वेरी हार्ट ब्रोकन कि सर हमने 1 साल पूरी मेहनत करी है फिर भी हमारा सीसैट की वजह से पेपर रह गया, बिकॉज दे वरंट टेकिंग सीसैट वेरी सीरियसली। 2020 से पहले अगर आप टॉपर्स टॉक सुनोगे तो टॉपर्स भी यही कहते थे कि सीसैट तो हो जाता है, उसकी दिक्कत नहीं है। अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से तब तो आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, हो जाएगा। 2020 से लेवल थोड़ा सा सीसैट का आसान था, बट लास्ट 3-4 साल से सीसैट का लेवल इतना हाई हो चुका है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस हो रही है बच्चों को जो सीसैट की तैयारी नहीं करके जा रहे हैं, राइट? सो मेक श्योर कि आप सीसैट की तैयारी अच्छे से करेंगे। जो 2024 दे रहे हैं वो 10 मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे और इन एरियाज को टारगेट करेंगे, इन स्ट्रेटजी को यूज करने की कोशिश करेंगे। और लास्ट में मैं इस पूरे की पूरी क्लास को कंक्लूड करूंगा एक ही बात से कि जो मैंने नंबर्स यहाँ पे देखे हैं, अगर आपका मैथ्स पार्ट स्ट्रांग है तो यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट 20 क्वेश्चंस आफ्टर 25 इन द क्वांट सेक्शन, ठीक है? लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड नहीं होते हैं बट थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तो अगर 15 क्वेश्चन आ रहे हैं वहाँ से तो आप इजीली 12 से 13 क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है? वो हो जाता है, इतना डिफिकल्ट टॉपिक्स नहीं होते हैं इसके। इसमें ब्लड रिलेशंस पूछा जाता है, इसमें दे माइट आस्क यू अबाउट सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है? तो आसान टॉपिक होते हैं, अच्छे से कवर हो जाते हैं। दिस शुड बी स्ट्रॉन्ग। ईजी पार्ट सीसैट में कभी गलत नहीं करना है, ये ईजी आता है। डेटा सफिशिएंसी पहले इजी आ रहा था, इस बार थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दिया था, बट जनरली हम मान के चलते हैं कि इसमें आसान से क्वेश्चन आ जाते हैं। सेम इज विद सिलॉजिज्म, आपको कुछ ऐसे एरियाज अच्छे से टारगेट करने हैं जो उसमें आप गलती नहीं कर सकते हो। एक सिलॉजिज्म, एक लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस, एक डेटा सफिशिएंसी के, और अगर आपका मैथ्स पार्ट स्ट्रांग है तो मैथ्स के ज़्यादा क्वेश्चन करिए, और अगर आपका इंग्लिश पार्ट स्ट्रांग है तो इंग्लिश के क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा सॉल्व कर सकते हो, राइट? पर ऐसा मत समझिएगा कि मेरा मैथ्स स्ट्रांग है तो मैं मैथ्स करके आ जाऊंगा तो पेपर क्लियर हो जाएगा, मेरी इंग्लिश स्ट्रांग है तो मैं इंग्लिश करके आ जाऊंगा और मेरा पेपर निकल जाएगा। यू हैव टू बैलेंस इट आउट। अगर आप 20 क्वेश्चन क्वांट के कर पा रहे हो सो मेक श्योर आप 10 से 15 क्वेश्चन इंग्लिश के भी सॉल्व करोगे। और अगर आप इंग्लिश के 20 क्वेश्चन सॉल्व करके आ रहे हो तो आपको इतना मेक श्योर करना है कि आप क्वांट के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ इंपॉर्टेंट टॉपिक से, राइट? तो ये है एक स्ट्रैटेजी जिससे आप सीसैट को इजीली क्लियर कर सकते हो, पर इसके लिए कंसिस्टेंट प्रैक्टिस चाहिए। जैसे आप जीएस के लिए मेहनत करते हो, पूरे साल भर मेहनत करते हो, आई एम जस्ट आस्किंग 1 डे ऑफ योर वीकेंड का 2 या 3 घंटे लगा लो, एक टॉपिक पढ़ लो, उसके सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो, फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस टू पीवाईक्यूज। यू वोंट फेस एनी प्रॉब्लम्स, आई प्रॉमिस यू दैट, राइट? तो फटाफट आपके क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या क्या है।
सो वन मोर प्रॉब्लम, कंफ्यूजन इन 2 ऑप्शंस, नंबर सिस्टम, HCF, LCM, करेक्ट, हाँ वो नंबर सिस्टम का पार्ट है यशराज, ठीक है। सर 10th लेवल NCERT बुक्स, अच्छा सर विच बुक्स शुड वी फॉलो, एनी बेसिक लेवल इज रिक्वायर्ड और शैल वी स्टार्ट फ्रॉम एनी कॉम्पिटेटिव CSAT। देखिए 10th लेवल का टॉपिक्स उठाए जाते हैं बट लेवल उसका हाई होता है, तो आप ये कर सकते हो कि एक बुक, कोई भी कॉम्पिटेटिव बुक ले लो, बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है मार्केट में। आपको बुक्स इसलिए चाहिए कि आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हो सॉल्व करने के लिए, राइट। ऐसे तो क्वेश्चन ढूंढने पड़ेंगे ना, और उसी बुक्स के अंदर स्टार्टिंग में थोड़ा सा बेसिक पार्ट दिया होता है, तो बेसिक पार्ट आप वहां से पढ़ के वही क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो, बिकॉज यू नीड अ लार्जर बैंक, क्वेश्चन बैंक चाहिए आपको सॉल्व करने के लिए। तो कोई भी कॉम्पिटेटिव बुक ले लो, उससे टॉपिक्स आप एक एक करके सॉल्व कर सकते हो।